हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ लिमिट, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब उसके जो नेक्स्ट बचे हुए फॉर्म्स हैं जिस पे क्वेश्चंस आते हैं और जो प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, आप चाहे कोई भी आप बुक स्टडी करें तो उसमें जो बचे हुए फॉर्म्स हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो है पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करके किस तरीके से हम लोग लिमिट को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? तो ये जो आपका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये ही फॉर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। इसको आपको डायरेक्ट यूज़ करना है। वो है क्या भाई? वो ये है कि लिमिट x गोज़ टू a x to the power n minus a to the power n upon x minus a and its value is equals to n into a to the power n minus 1। मीन्स ये जो लिमिट है उसका पावर n माइनस 1 हो जाएगा और n ये मल्टीप्लाई में, तो इसकी वैल्यू ये आती है। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है लिमिट का उसमें। तो यहाँ पर उसकी प्रूविंग भी दी गई है, तो कैसे है वो देख लेते हैं। तो ये हमें जो प्रूफ करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर पहला काम हमारा वही होगा एज यूजुअल कि जैसे हम लोग पीछे डिस्कस किए हैं कि लिमिट आपकी जो दी है आप पहले वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे ही आपने पुट किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n और अपॉन में a माइनस a, जो कि वैल्यू क्या हो जानी है 0/0, और 0/0 इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आपको क्या करना है, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो आप इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है, तो अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमारा पॉलिनोमियल है। तो करना क्या है हमें यहाँ पे कि फैक्टराइजेशन पे जाएंगे, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े हैं कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल है और 0/0 फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब जो लिमिट है यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है x गोज टू a, यानी x इक्वल टू a उसका एक 0 होगा, यानी x माइनस है उसका एक फैक्टर है। इट मीन्स वी कैन फैक्टराइज देम। तो चलिए फैक्टर करते हैं। अब नीचे तो आपका लीनियर है आपका पॉलिनोमियल, तो वो उसको तो आप फैक्टराइज आगे कर नहीं सकते, सबसे मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग ऊपर अप करते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं। तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n को कैसे सॉल्व आप कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो इसको या तो आप उसमें पढ़े होंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो वहाँ से आपको ये पता चल सकता है कि ये कैसे हुआ। या आपको एक इजी वे में बताता हूँ कि PMI के थ्रू, इंडक्शन के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं किस तरीके से होता है। वो बड़ा आसान तरीका है। जैसे कि सपोज दैट हम लोग यहाँ x माइनस 1, अगर आपका x माइनस है तो दैट्स इज वेरी सिंपल। अगर हम यहाँ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n को अगर हम यहाँ से स्क्वायर से स्टार्ट करें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे बात करें, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू होगी x माइनस ए एक्स प्लस ए, जैसा कि आप जान रहे हैं। फिर सिमिलरली अगर हम यहाँ एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब से स्टार्ट करें तो वैल्यू क्या हो जानी है आपकी x माइनस ए एंड द नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स या एक्स ए प्लस ए स्क्वायर। अब उसी तरीके से अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहें एक्स पावर 4 माइनस ए पावर 4 की वैल्यू, तो ये भी वैल्यू होगी एक्स माइनस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, और इस तरीके से 4 5 की आप निकाल सकते हैं। तो अब अगर यहाँ से ध्यान से इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए तो एक चीज़ तय है कि अगर इनके जो पावर्स हैं उसमें x, अगर आप 2 3 4 सब में देखें, ऐसे 5 में 6 में भी x माइनस एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। इट मीन्स x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n में भी एक x माइनस ए कॉमन फैक्टर के तौर पे रहेगा। अब उसके बाद क्या है, अगर आप 2 देख रहे हैं तो एक एक पावर कम हो रहा है। क्यूब है तो यहाँ से देखिए स्क्वायर से आपका लीड कर रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, फिर एक एक पावर x की एक डिक्रीज कर रही है और एक एक पावर इंक्रीज कर रहा है। उसी तरीके से आगे इसको भी देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 4 है तो x माइनस से कॉमन फैक्टर निकल गया, 4 है तो यहाँ x क्यूब हो गया, एक पावर कम, और अब x की यहीं से एक एक पावर डिक्रीज करेगी और एक एक पावर इंक्रीज करेगी टिल क्यूब, वी गेट अ क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ए, यहाँ से क्यूब से एक कम हुआ और पावर 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, फिर इससे एक और कम होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 1 हो गया और इसका एक पावर इंक्रीज करेगा ए स्क्वायर और यहाँ एक क्यूब। तो इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो भी आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस ए और एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ से एक एक पावर हमें
एक्स का कम करते जाना है और ए का एक एक पावर रेस करते जाना है। तो फाइनली ए टू द पावर एन माइनस, जो पहले टर्म एक्स का पावर है वही लास्ट सेकंड टर्म्स का जो है उसका भी पावर उतना ही होगा। तो एक्स टू द पावर एन माइनस वन है तो लास्ट वन विल बी ए टू द पावर एन माइनस वन। तो ये एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं किसकी वैल्यू होगी। ओके, देन बस इतना अगर आपको समझ में आ गया देन इट इज़ वेरी सिंपल टू प्रूव इट। अब करना क्या है, डायरेक्टली आप वैल्यू यहाँ रखेंगे, जैसे ही रखेंगे दोनों का ये कॉमन फैक्टर विल गोज आउट, आपको केवल इस स्टेप बचेगा। अब इसमें क्या है, आप पहला फिर वही चीज़ सिंप्लीफाई करने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें आप लिमिट रखेंगे, हमने भी लिमिट रख दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए हो गया। अब आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो हर टर्म का जो कंबाइंड सॉल्व पावर आएगा ए के टर्म में वो होगा ए टू द पावर एन माइनस वन। अच्छा, ये इतने इसमें टर्म कितने हैं, अगर ये पूछा जाए कि ये टर्म, क्योंकि सेम नंबर हो गया, अब सेम नंबर को उतनी बार ऐड करने से बेहतर है कि उस नंबर से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वैल्यू विल बी सेम। तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि इसमें नंबर हैं कितने, ये कितनी टाइम्स आया हुआ है ए टू द पावर एन माइनस वन। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए आप ध्यान से यहाँ से भी समझ सकते हैं, अगर स्क्वायर है तो 2 टर्म मिल रहा है, क्यूब है तो 3 टर्म्स मिल रहा है, 4 है पावर में तो 1 2 3 4 टर्म मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली एन है पावर में तो एन टर्म मिलेंगे, तो इसकी वैल्यू मतलब एन टाइम्स ही आया है और सेम वैल्यू, तो इसका हो जाएगा एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट एक्स गोज टू एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए की जो वैल्यू है वो है आपकी एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन। तो ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म, आपका प्रूविंग भी हो गया और आपको इसे याद रखना है। इसी पे आपको प्रॉब्लम अगर इस स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं यू कैन डायरेक्टली यूज दिस वन। ओके, चलिए इस पे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है एक्स पावर 5 माइनस 2 4 3 अपॉन एक्स माइनस 3। पहला काम हम लोग डायरेक्टली इसमें लिमिट रखेंगे। अब लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो जाना है भाई, यहाँ हो जाएगा 3 पावर 5 माइनस 2 4 3 अपॉन 3 माइनस 3। और जैसा कि आप जान रहे होंगे 3 टू द पावर 5 की जो वैल्यू होती है वो 243 होती है और पहले से भी 243 है अपॉन 3 माइनस 3। तो आप ध्यान दें तो ये वैल्यू क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, यानी ये इंडिटर्मिनेट केस है। और अगर ये इंडिटर्मिनेट केस है तो वैल्यू तो डिटरमाइन कहीं नहीं जा सकती इस फॉर्म में, तो हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखें 3 टू द पावर 5 की वैल्यू 243 है और यहाँ भी 243, तो इसको 3 टू द पावर 5 लिख सकते हैं और कहीं चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म बन गया। अब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो पावर है आपका मल्टीप्लाई में कर देना है, जो लिमिट है आपको उसका रख कर एक पावर डिक्रीज करके लिमिट के वो वैल्यू रेज कर देनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर में जैसे ही आया हमारा ये हो जाएगा 5, ए के प्लस पे 3 है, 3 टू द पावर 5 माइनस 1, एन माइनस 1 के प्लस पे 5, एन के प्लस पे 5 है तो एन माइनस 1 के प्लस पे 5 माइनस 1 लिख देंगे, विच गिव्स यू 3 टू द पावर 4। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो गई 405। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 405 है। ओके, एक दो और प्रॉब्लम कर लेते हैं, चले आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स टू द पावर 6 माइनस 16 4 एंड एक्स क्यूब माइनस 8। फिर वही चीज़ पहले आप रखेंगे तो 2 का पावर जब 6 रेज करेंगे तो ये होगा 64, ऊपर हो जाएगा 0 और यहाँ 2 का क्यूब करेंगे तो वो भी 8 होगा, फिर ये 0 दे देगा। तो यानी ये फिर स्ट्रक्चर आपका क्या बन गया 0/0 फॉर्म। तो अब जाहिर सी बात है कि इसको डायरेक्ट वैल्यू इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको उस फॉर्म में ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 2 रखने पे 64 आ रहा है तो इस 64 के जगह पे 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, यहाँ 8 आ रहा है तो ये 2 को जैसा कि आपको पता ही होगा इतना। तो हमने इस स्ट्रक्चर में कर लिया, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, उस स्ट्रक्चर में तो ये आया ही नहीं, नीचे भी पावर है। तो कोई बात नहीं, हम करते क्या है x माइनस 2 से इसमें डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, और इसको इनटू में साइड में यहाँ लिखकर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड मैथमेटिकली इट इज़ ओके। तो हम लोगों ने कर दिया इसको मल्टीप्लाई। अब अगर ध्यान से देखें तो ये स्ट्रक्चर तो बन गया हमारा जो डिजायरेबल फॉर्म है इस फॉर्म का, और ये स्ट्रक्चर उसका रेसिप्रोकल है। तो आप रेसिप्रोकल करेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी अपॉन में लिख दीजिए, या पहले ही इसको अपॉन में बदल लीजिए जैसा कि हमने किया है। तो यहाँ अपॉन कर दिया हमने और इसको ले आके इसका रेसिप्रोकल नीचे लिख दिया। अब ये स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, अब दोनों पे लिमिट अगर इंपोज करेंगे तो इसकी वैल्यू बाय दिस स्टैंडर्ड फॉर्म विल गिव यू दिस, एंड इसकी वैल्यू ये हो जानी है, जिसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर 16 आ रहा है। तो ये रहा इस स्ट्रक्चर में। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और भी कर लेते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि लिमिट एक्स गोज टू ए एक्स प्लस 2 पावर 5/2 माइनस ए प्लस 2 पावर 5/2 अपॉन एक्स माइनस है। यहाँ तो आप पहला काम तो रखेंगे तो ये ए प्लस 2 पावर 5/2, यहाँ ए प्लस 2 ऑलरेडी, यहाँ ए माइनस ए, तो ऊपर भी हमारा 0 मिल रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, यानी 0/0 फॉर्म है। तो और ये स्ट्रक्चर भी कुछ उस टाइप का लग रहा है, लेकिन यहाँ एक्स माइनस है 2 तो है ही नहीं,
तो करते क्या है, हम यहाँ पे 2 ऐड कर देते हैं उस स्ट्रक्चर को लाने के लिए और 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ प्लस है बट आगे माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये 2 ऐड नहीं है, वो सब्ट्रैक्ट हुआ है। आप ओपन ब्रैकेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, कट के आपको x माइनस ए ही आना है, यानी हमने नीचे कुछ किया नहीं है, केवल फॉर्म उसका चेंज हुआ है। अब यहाँ पर भी हम दोनों तरफ लिमिटिंग वैल्यूज है, दोनों तरफ +2 अगर करते हैं तो ये स्ट्रक्चर आएगा। तो अब अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखें, अगर आप ये समझें कि x+2 के प्लेस पे z है और पावर 5/2 x+2 के प्लेस पे, और a+2 के प्लेस पे हम मान लेते हैं आपका कुछ और भी मान लिया जाए, b मान लेते हैं सपोज दैट, तो b 5/2 है और अपॉन नीचे z माइनस b है। हमने क्या किया भाई, हमने अपने समझ के लिए x+2 के जगह पे z, a+2 के प्लेस पे b कंसीडर कर लिया है। तो अब यहाँ पर देखें तो x+2 गोज टू a+2 है, तो यानी z गोज टू b है। सेकंड स्ट्रक्चर आ रहा है, तो z गोज टू b, z⁵ 5/2 माइनस b⁵ 5/2 z माइनस b। अब इस हिसाब से क्या आना चाहिए, 5/2 पावर b इंटू b पावर 5/2 माइनस 1। तो सेम स्ट्रक्चर, बाद में b की वैल्यू हमने रख दिया, तो ये स्ट्रक्चर आ गया एंड दिस इज योर फाइनल आंसर टू दिस लिमिट प्रॉब्लम। तो ये रहा आपका, मुझे लग रहा है कि काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग ट्राई कर चुके हैं और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे टैकल किया जाए मुझे लग रहा है इतना आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे देख लेते हैं इसमें एक और प्रॉब्लम। तो अगला प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू दी है, यहाँ n के वैल्यू के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला काम तो इसकी वैल्यू बाय स्टैंडर्ड फॉर्म फार्मूला ये हम लिख सकते हैं, और ये 108 है। जब हम इसको आगे फैक्टराइज करेंगे तो आपका क्या आना है, 2 है 2 है 3 है 3 है 3 है, ये आपका फैक्टराइज फॉर्म आएगा इसका 108 का। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 चूँकि 3 पावर में है इसलिए हमने इसको एक साथ कंबाइंड पावर किया, तो ये क्या हो जाना है 3⁻³ और ये इंटू 4 हो जाना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये तो 3 पहले से ही है तो ये इसको आप ध्यान ना दें, तो ये 4 और ये 3 है, 3 को हम 4-1 भी तो लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको इस स्ट्रक्चर में लाना चाहें जैसा कि यहाँ पे हमने किया है, तो अब कंपेयर करके आप देखें इनकी वैल्यू 4 आपको आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे कोई और नंबर भी रख के और ये स्ट्रक्चर चेंज करके भी दे देगा, देन यू कैन ऑल्सो फाइंड। तो आपको करना क्या है, आपको करना है फैक्टराइज, और जो अलाइक पावर है उसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं। 3 के पावर में ही रेस किया, आप कह सकते थे भाई यहाँ पे 2⁴ 2 या हाँ 2-1 लिख सकते हैं क्योंकि 2 भी तो है, लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो हमने 3 पावर रेस किया हमने, ताकि उसके स्ट्रक्चर से हम लोग कंपेयर करते सकें। ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब लिमिट एट इन्फिनिटी करके देख लेते हैं कि जब भी कभी आपकी कोई भी क्वेश्चन में लिमिट इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही हो तो उस केस में आप वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे उस लिमिट की, क्योंकि ये सिंपल नहीं होगा कि आप वैल्यू डायरेक्ट रखें और मिल जाए। तो ऐसे केस के लिए आपको पहला काम ये देखना है कि पहले क्या आपका जो क्वेश्चन में लिमिटिंग वैल्यू है जो फंक्शन की, वो फंक्शन का फॉर्म जो है वो जितने भी x हैं, यहाँ पे कोई कांस्टेंट या सम अदर नंबर बिसाइड्स x होने चाहिए यहाँ पे, और x की क्वांटिटी नीचे है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है और ये दिया हुआ है लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, तब तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आप रखें और वैल्यू आपको मिल जाएगी जो भी आपका आंसर आना होगा। बट अगर आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x इन्वॉल्व है, तो आप क्या कीजिए, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से आप कॉमन लीजिए x का, हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट टर्म्स ऑफ x आप कॉमन लीजिए, डिनोमिनेटर से भी हाईएस्ट टर्म कॉमन ले लीजिए आप x का जो पावर है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कीजिए। तो आप जब हाईएस्ट टर्म कॉमन लेंगे, जैसे कि आप कोई मैं बात दिखाऊं यहाँ पे क्वेश्चन पे, जैसे x⁵ प्लस x² प्लस 8 लिखा हुआ है, अगर इसमें हाईएस्ट की बात की जाए तो x⁵ टर्म इसको हम बाहर करें अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ x² है, x² तो बाहर जाएगा, क्यूब एक्स्ट्रा जा रहा है तो आप ऑन कर देंगे, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो ये हो जाएगा, इतना आपको पता है। तो आप ये देखिए, और नीचे भी अगर x⁵ टर्म आएगा ये कट जाना है आपका, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो अपॉन में इन्फिनिटी जब भी देगा सिंपली वो 0 दे देगा, समथिंग फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी ऑलवेज गिव्स यू 0, तो ये 0 आपको देगा। तो इजीली हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी वैल्यू की क्या होगी। तो इस तरीके से लिमिट एट इन्फिनिटी की वैल्यू के बारे में भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो चलिए इस पर भी क्वेश्चन करके हम लोग देख लेंगे। याद रखना है हमें, क्या याद रखना है कि अगर ऑलरेडी स्ट्रक्चर हमारा अपॉन में x का फंक्शन है, या कभी कभी नहीं है, केवल न्यूमरेटर या सीधे आपका एक एक्सप्रेशन दिया है जो सिंपल है, उसको आप पहले
या उसमें रेशनलाइज या कोई भी तरीका करके आप उसको डिनोमिनेटर में करिए, क्योंकि इस आपका न्यूमरेटर में अगर केवल x है तो आपकी वैल्यू इन्फिनिटी यानी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी, और मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन है कि वो आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी स्ट्रक्चर बने, जिसको आप डिटरमाइन ही ना कर पाए। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अपॉन में है तो डायरेक्ट पुट करिए, नहीं है तो आप उसको स्ट्रक्चर में ले आइए। अब वो तो क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि क्या ऑपरेशन उस पर हम लोग लगाएं या कौन सा फॉर्मूला लगाएं जो जिससे वो कन्वर्ट होकर डिनोमिनेटर में जाए। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर f(x/gx) टाइप का ऑलरेडी दिया हुआ है तो हाईएस्ट टर्म ऊपर और ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कॉमन करिए और कैंसिल करिए, फिर बाद में लिमिट रखिए। चलिए इसको हम लोग आगे एग्जाम्पल से करके समझ लेते हैं कि कैसे होगा। चलिए जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है सिंपल सा, फैक्टराइज फॉर्म है, हो सकता है कि ये फैक्टराइज ना रहा हो तो आप उससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने पीछे करके दिखाया। खैर इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, यहाँ से x कॉमन करें अगर और इस फैक्टर से x कॉमन करें तो बाहर हमारा x² चला जाएगा। अब यहाँ से हमने x कॉमन किया तो 3 तो बाहर हो गया, 1 के पास x था नहीं तो इट विल बी 1/x। यहाँ से सेम वही चीज़ 4 -2 के पास नहीं था तो 2/x। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। सेम एज डिनोमिनेटर से भी हमने किया, यहाँ से भी x बाहर किया और यहाँ से भी तो नीचे x² बाहर हो गया, और यहाँ जिनके पास था वो तो बाहर दे दिए, जिनके पास नहीं था उनके अपॉन में x पहुँच गया। अब यहाँ से हाईएस्ट पावर कैंसिल हो जाना है। अब जो स्ट्रक्चर बचता है उसमें हम लोग x गोज टू इन्फिनिटी रखें। अगर x गोज टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0 देगा, यहाँ 2/∞ 0 देगा, 8/∞ 0 देगा, 1/∞ 0 देगा। तो जहाँ जहाँ ये स्ट्रक्चर था वहाँ 0 रख दिया और जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। 3 - 0 विल बी 3, 4 - 0 विल बी 4, 3 4 ज़ा 12 एंड 1 × 1। तो द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 12। आप अगर डायरेक्टली इसमें रखते हैं तो आप देखेंगे इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म आएगा जो कि इंडिटर्मिनेट है, तो डायरेक्ट आप इसमें रख के नहीं कर सकते। आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर आपको कॉमन लेकर ही करना पड़ेगा। डायरेक्ट इंप्लीकेशन से आंसर इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ सकता है जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। जैसे देखिए मैं जो बात कर रहा था कि आपका लीनियर हो, ना ही आपका यहाँ पे सॉरी लीनियर नहीं कह सकते, जहाँ पे आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करें, पहला काम तो आप रखिए इसमें। चलिए रख देते हैं। तो ये इन्फिनिटी +1 √/∞ ही आना है, -√∞ वो भी इन्फिनिटी आएगा। तो जैसा हमने आपको पहले ही उसी पार्ट 2 में ही बता दिया है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते तो आपको क्या करना होगा, क्या इसका आंसर नहीं निकाल सकते? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो हमें करना क्या भाई, पहले तो इन्फिनिटी फॉर्म है तो इसको अपॉन में ले जाना है। तो उसका एक ही तरीका हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई जहाँ पर भी हमें इरेशनल क्वांटिटी दिखी तो दिमाग में पहला चीज़ आता है कि भाई हमें रेशनलाइज करना चाहिए। तो चलिए हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। तो जैसे ही रेशनलाइज हमने किया, a - b a + b विल बी a² - b²। तो इनके जो रूट्स हैं वो आपस में रूट्स हट जाएंगे, तो यहाँ x + 1 रूट हट गया, यहाँ -x, x विल गोज आउट 1/this। तो ये क्वांटिटी 1/ इतना हो गया। अब हम लोग लिमिट रखते हैं तो 1/∞ + इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी, तो 1/∞ विल बी 0। तो इस क्वांटिटी की लिमिटिंग वैल्यू हमारी आ गई 0। तो इस तरीके से हम लोग इसको करके देख सकते हैं। ओके चलिए आगे कुछ कर लेते हैं क्वेश्चन इस पे। तो इसमें अगला क्वेश्चन ये है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n² + 2/n² + 3/n² एंड प्लस ... n - 1/n²। तो ये स्ट्रक्चर है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, पहला काम आप इसमें देखें तो आप अगर वैल्यू यहाँ पर इम्पोज कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जानी है, 0 0 0 0, और यहाँ पर दिक्कत हो जानी है ये 0 -1/0 ऑब्वियसली आपका सॉरी इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म आ जा रहा है। यहाँ से तो दिमाग में आ सकता था कि सर दिक्कत तो कहीं नहीं है, यहाँ पे 1/∞ 0 हो जाएगा, 2/3/∞ 0 हो जाएगा, ऑफ कोर्स। बट व्हाट अबाउट दैट, ये जो होना इन्फिनिटी -1 विल बी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ से तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। आप उसमें कोई भी क्वांटिटी ऐड करें वो फॉर्म तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी ही जाएगा एंड इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो फिर करें क्या, चलिए करके देखते हैं। वही कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ना फैक्टराइजेशन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले भाई डिनोमिनेटर सबका सेम दिख रहा है, हम ले लेते हैं एलसीएम जो कि n² होगा और ऊपर सारे का सम डायरेक्ट कर दे। अब अगर ऊपर ध्यान से देखें तो ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका आपको इसमें सम करना है इसके n-1 टर्म तक का, जिसका कॉमन डिफरेंस भी 1 है और फर्स्ट टर्म भी 1 है। तो आप इसको अगर फॉर्मूले से आपको याद हो तो फॉर्मूला था हमारा सम ऑफ n टर्म के लिए था n/2 2a + n-1 × d। आप इस फॉर्मूले में n के प्लस पे n-1 रखिए क्योंकि n-1 टर्म है, a के प्लस पे आपका 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है, d भी 1 है। आप इसको यूज़ करके करें, आप देखेंगे कि n-1
यहाँ पे और ये 1 आपका हो जाएगा, तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू आपका स्ट्रक्चर आना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, और अपॉन में n स्क्वायर पहले से ही था। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें से एक n और बाहर करें तो ये बाहर n स्क्वायर हो जाएगा जो कि यहाँ दिख रहा है, और यहाँ क्या बचना है 1 माइनस वन बाई एन, और n स्क्वायर विल गोज आउट। तो स्ट्रक्चर क्या बना आपका, यहाँ पे 2 बाहर है, तो वैल्यू आपकी क्या हो जानी है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस वन बाई एन, ये हो जाना है 0, तो 1 माइनस 0, बाहर 1/2 पड़ा हुआ है, तो आंसर आपका फाइनली क्या हो जाएगा 1/2। तो ये रहा स्ट्रक्चर आपका इस क्वेश्चन का, और इस बड़ा इजी था। तो इन्फिनिटी वाले जो जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत आसान होते हैं, आपको बस वही ध्यान रखना है कि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ना बने। अदरवाइज आपको न्यूमरेटर में जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है, तो हाईएस्ट पावर आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कट करना है। अदरवाइज लीनियर फंक्शन है तो सिंपल फंक्शन है तो उसको आपको अपॉन में किसी भी फॉर्म, जिस फॉर्म का स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है उससे आप देखकर पता कर सकते हैं क्या ऑपरेशन करने से वो अपॉन में जा सकता है। जैसे रेशनल फंक्शन है तो हमने रेशनलाइज करके उसको डिनोमिनेटर में कर लिया। खैर, अब आगे हम लोग एक्सपेंशन के थ्रू पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको कुछ जो एक्सपेंशन है कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के, उनके हमने सबके डेटा हमने दे रखा है, फॉर्मूला है, ये आप ज़रूर से लर्न कर लें क्योंकि इनका बहुत यूज़ होता है। और यहाँ पर कुछ हमने स्टैंडर्ड लिमिट रख रखे हैं जो एक्सपेंशन के थ्रू ही इनकी वैल्यू आती है, बट आपको इतना ये सब मेमोराइज रखना पड़ेगा, आपको लर्न रखना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। तो ऐसा नहीं कि जहाँ पर ये आएंगे तो हम एक्सपेंशन करके करेंगे, हाँ पर्टिकुलर एज अ क्वेश्चन ही आते हैं तो इनको एक्सपेंड करके आप इस फॉर्मूले से, इसमें काफ़ी सारे हैं उनको यूज़ करके जो भी फॉर्म है आपको करके दिखा सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चंस के बीच में ही आते हैं तो आपको ये याद होंगे तभी आप उस क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो चलिए ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन, एक फॉर्मूले एक दो प्रूफ करके मैं दिखा देता हूँ एक्सपेंशन के थ्रू कैसे होगा। तो जैसे कि इस लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू 1 आनी है। चलिए करके देख लेते हैं। तो साइन एक्स का आप यहाँ पर ध्यान दें, तो साइन एक्स का हमने यहाँ पर आपको दे रखा है फॉर्मूला या एक्सपेंशन, सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा। तो साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन क्या है, साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा साइन एक्स का एक्सपेंशन है। चलिए तो इस हिसाब से हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पे अपॉन में एक्स से। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अब पहले तो वैल्यू रखेंगे तो साफ दिख रहा है 0/0 फॉर्म दे रहा है, तो ये इंडिटरमिनेट है, डायरेक्ट वैल्यू रखने से कुछ फायदा होना नहीं है। तो न्यूमरेटर से हम लोग कर लेते हैं क्या, एक्स कॉमन, और डिनोमिनेटर में पहले ही सही था तो इसको हम लोग कर देते हैं कैंसिल आउट। एक्चुअली ये आपका फैक्टराइजेशन ही है, x माइनस 0 है तो x आपको सब में फैक्टर में कॉमन आएगा, वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये आप इससे ना कहिए कि भाई ये इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट सर लगा रहे हैं आप ऊपर नीचे से कॉमन करके, नहीं ये फैक्टर है, वो फैक्टर ही कॉमन करके हम हटा रहे हैं, x माइनस 0 यानी x ही होगा। खैर, तो इसमें हमने कट कर दिया तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन ये बचा। अब यहाँ पे हम x गोज टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 0 रख दिया, तो ये वैल्यू फाइनली 1 आनी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया 1। तो जब भी कभी लिमिट x गोज टू 0 साइन एक्स बाई एक्स है वहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्सप्रेशन इस टाइप से भी यूज होता है, लिमिट x गोज टू 0 x बाई साइन एक्स क्या होगा। तो ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर RHS का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 तो 1 ही आना है ना, तो इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। और उसी फॉर्म में x बाई टेन एक्स जो कि पीछे है कि 10x बाई एक्स क्या होगा, तो उसकी भी वैल्यू 1 होती है। उस तरह x बाई 10x करेंगे तो भी वैल्यू 1 होगी। खैर, तो वो आप समझ लें अपना। आगे एक्सप्रेशन इसी पे और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन का एक्सपेंशन साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब है, लिमिट एक्स गोज टू 0। पहला काम हम लोग लिमिट अप्लाई कर लेते हैं इस पे, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 0 माइनस 0 अपॉन में 0, यानी ये क्या बन रहा है हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब ये 0/0 फॉर्म है तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा आगे, क्योंकि वैल्यू तो डिटरमाइन अब हो नहीं सकती, इंडिटरमिनेट केस बन रहा है, फॉर्म बन रहा है। तो इसको जरा हम लोग कर लेते हैं सिंप्लीफाई। करना क्या है इसमें भाई, कुछ फैक्टराइजेशन टाइप का है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो गया, तो फैक्टर आप इधर से कर नहीं सकते इजिली, क्योंकि वहाँ पे अलजेब्राइक है और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फैक्टर नहीं हो सकता। तो करना क्या है भाई, एक तरीका बचता है कि एक्सपेंड करके चेक कर लेते हैं। तो इसको एक्सपेंशन लगा दिए, फॉर्मूला पीछे पड़ा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ x और माइनस एक्स कैंसिल हो रहा है, कट कर दिया हमने, तो लास्ट में ये एक्सप्रेशन आपका बचा, और अपॉन एक्स क्यूब, न्यूमरेटर से भी एक्स क्यूब डिनोमिनेटर से भी एक्स क्यूब कॉमन दिखाई दे रहा है, हम लोग कर लेते हैं कॉमन और इसको कर देते हैं कैंसिल। तो स्ट्रक्चर ये बचता है हमारा। अब लिमिट यहाँ पे डॉट डॉट में सारे एक्स के टर्म अभी पड़े हुए हैं, एक्स स्क्वायर है और ऐसे ही सारे बहुत सारे टर्म पड़े हुए हैं, तो एक्स न्यूमरेटर में है और एक्स गोज टू 0 होने की वजह से वो सारे के सारे हो जाने हैं क्या 0।
अब ये 0 हो जाना है तो बचेगा क्या, केवल ये क्वांटिटी बच रहा है। तो -1/3 प्लस 0 -0 प्लस 0 एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू क्या आनी है, केवल -1/3 जिसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, -1/6। ये हमारा आंसर हो गया इसकी वैल्यू। नेक्स्ट, अब आगे इसमें कर लेते हैं, चलें देखते हैं। तो अगला क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लर्न रखिएगा, इसका फॉर्मूला भी होता है आपका। तो खैर, तो यहाँ पे अगर हम देखें वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे पहले वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाना है, लिमिट x गोज टू 0 पे 1 होगा और 1/0 इन्फिनिटी। तो जब ये स्ट्रक्चर होता है तो हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, पहले आ गया तो उसको चलो कर लेते हैं आप पहले ही। तो इसमें क्या है, जब भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन fx टू द पावर gx टाइप का आपका स्ट्रक्चर आएगा तो आप इसको e टू द पावर gx log fx लिख सकते हैं इंडेक्स रूल से। करना क्या है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको y कंसीडर आप कर लेंगे और टेकिंग log बोथ द साइड यू कुड गेट दिस वन। चले ठीक है, फिलहाल तो करते हैं हम लोग। तो क्या किया हमने भाई, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, e एंड log x विल रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक्चुअली इनवर्स फंक्शन है तो ये x कट जाना है log और e, तो केवल ये जो एक्सप्रेशन आपका है x वही बचेगा आपका। तो यानी इसके प्लस में हम लोग ये जो है इसके प्लस पे e टू द पावर लॉग करके लिख सकते हैं, देयर इज नो हार्म। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो अब ऐसा हमने कर लिया। अब चूंकि log m टू द पावर n है तो n हो जाना है मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/x मतलब अपॉन x, तो log 1 + x अपॉन x। अब आप ध्यान दें तो log 1 + x का जो फॉर्मूला है यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे log 1 + x का ऊपर ही फॉर्मूला हमने दे रखा है। तो ऊपर ये फॉर्मूला x - x²/2 + x³/3 एंड ऑल दैट। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पर अप्लाई करें तो ये यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब वही चीज़ न्यूमरेटर में x कॉमन दिख रहा है, हमने x कॉमन लिया और उसको कैंसिल किया तो यहाँ 1 - x/2 + x²/3 प्लस माइनस डॉट 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 आगे टर्म तक ये बचेगा। लिमिट इम्पोज करें तो ये e टू द पावर है, बेसिकली ये जो है e पावर है, मल्टीप्लाई में नहीं है, इसको कंफ्यूज ना होइएगा आप, या आप इसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे e टू द पावर कर सकते हैं। तो e टू द पावर आइए अब रख देंगे तो ये सारा टर्म 0 हो गया, e टू द पावर 1 यानी e बचा आपका स्ट्रक्चर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, e हो गया। तो 1 + x टू द पावर 1/x की लिमिटिंग वैल्यू x गोज टू 0 के लिए क्या है, e है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो एंड एक तरीके से फॉर्मूला भी है, बीच में इसका इस्तेमाल भी होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। जैसा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको डायरेक्ट आंसर लर्न रखेंगे तो बहुत सारे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम वगैरह हुआ करते हैं उसमें ये एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू क्या होती है डायरेक्ट ऑप्शन करके पूछा होता है। तो काफ़ी सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, वो एज अ फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने इसको डेराइव किया और इसको एज अ फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलें करके देखते हैं। तो जैसा कि इसको हम लोग अभी पीछे बताया कि ऐसा कर सकते हैं और ये इस तरह लिख सकते हैं। तो ये यहाँ तक तो आपको पता ही होगा, अभी पीछे किया था 1/x, x कॉमन लेके कट कर दिया तो ये स्ट्रक्चर आपका आया था, ये पीछे से ही उठाया हुआ स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब करते क्या हम यहाँ पे e टू द पावर 1 और इनटू आपका प्लस करके होता है। अब यहाँ से देखें इसके पावर में 1 है, बेस से मैं पावर ऐड करेंगे तो 1 - x/2 + x वापस हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इससे हम इतना लिख सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म। तो चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग इसके प्लस पे ये लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है, अब यहाँ ध्यान दीजिए e तो एज ए सेपरेट पड़ा हुआ है, ओके। ये e टू द पावर, इसको अगर x कंसीडर करें तो e टू द पावर x की वैल्यू आपकी जो सीरीज एक्सपेंशन है वो क्या होता है, 1 + x + x² / 2 + x³ / 3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये स्ट्रक्चर जाता है e टू द पावर x के लिए। और अगर e टू द पावर -x होगा तो सिंपली अल्टरनेटिवली आप जितने ऑड पावर्स हैं उन पे आप माइनस इम्पोज करते जाइएगा, मतलब अल्टरनेटिवली इम्पोज कर देंगे। खैर, तो e टू द पावर x के प्लस पे हमारा क्या हो जाना, x के प्लस पे ये था तो देखिए 1 + x + x² / 2, फिर ऐसे ही आगे x³ / 3 आगे होगा डॉट 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 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम e को मल्टीप्लाई करें तो ये e यहाँ पर जाएगा और इन सब के पास मल्टीप्लाई में, और ये जो और भी टर्म है डॉट डॉट करके इसमें सारे में e मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर ध्यान देखें ये किसके बराबर में था, आप नोटिस किए होंगे ये था इक्वल टू 1 + x टू द पावर 1/x इक्वल्स टू दिस, पहले से ही आया। तो हमने यहाँ पे उसको
लिख दिया है। अब अगर हम इसको देखें, इस ई को उधर भेजें और ये दोनों टर्म, ये जो दोनों टर्म है इनको हम लोग भेज देते हैं उस साइड, तो ये ई प्लस है उधर जाके माइनस हो जाना है, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाना है। ओके, अब नेक्स्ट इज व्हाट। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आप देख सोच रहे होंगे कि इसके बाद ये स्टेप आया कैसे। हमने क्या किया है कि सारे स्क्वायर टर्म्स, मतलब जितने भी इसको सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर थे, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, उनको एक साथ कंबाइंड करके हमने लिखा है। तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म। यहाँ x/2 है, x और कहीं आना नहीं है क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर बन जाना है, तो x/2 का है तो -1/2 माइनस x/2 इंटू ई, तो -1/2 इंटू ई एक्स लिख सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या बनना है, एक्स स्क्वायर अगर बाहर करें तो e/3, या ई भी बाहर कर ले और एक्स स्क्वायर भी, तो 1/3 यहाँ से मिलेगा। और ध्यान दें, इसका जब होल स्क्वायर आप करिएगा तो 1/4 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, तो 4 इंटू 2 आपका क्या हो जाना 8। तो यहाँ से अब आगे क्यूब वाले टर्म आएंगे, हमने उसको स्किप कर दिया कि इतना होगा, ये तो अंडरस्टूड है। आगे क्यूब पावर 4 ऐसे हायर टर्म्स मिलते रहेंगे। खैर, तो अब इसको हमने कर लिया उधर, यहाँ पे पहुंचे, और e⁻x² समथिंग, और इसको जब सॉल्व करिएगा इस ब्रैकेट को, तो ये होगा 11/24 फ्रैक्शन से। तो और ऐसे ही आपके x का हायर पावर है। अब दोनों तरफ हम लोग x² से कर देते हैं डिवाइड। तो जैसे ही यहाँ x² से करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाना है, x², इधर x³ एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें पड़ी होंगी, तो x इसमें होगा, न्यूमरेटर में सारे के पास x होना है, तो आपका x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ होगा 11/24 इंटू ई प्लस x समथिंग एंड ऑल दैट। और लिमिट x गोज टू 0 करना है, तो इनके होने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो हो जाएंगे बाद में 0, जैसा कि यहाँ पे किया गया। तो फाइनल आंसर क्या बना हमारा, 11e/24। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्ट इसको आप अगर लर्न रखें तो इसकी वैल्यू तो ज़्यादा बेहतर है। क्या होता है 11/24 इंटू ई। ओके, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आप इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं। ओके, ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट को देखना है, उनको कैसे डील किया जाए। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि लिमिट x गोज टू 0 साइन x बाई x की वैल्यू क्या आ रही थी 1। उसमें एक कॉमन बात थी कि जो क्वांटिटी यहाँ पे है वही क्वांटिटी यहाँ पे, और वैसी क्वांटिटी की लिमिट होनी चाहिए। अगर ये है तभी इसकी वैल्यू 1 होनी, यहाँ इस स्ट्रक्चर में इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसी बेस पे हम लोग आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, जैसे साइन, पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। लिमिट x गोज टू 0 साइन 5x/x, पहले आप लिमिट इंपोज करेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0/0, ये 0/0 फॉर्म है, तो आप पहले आप इस फॉर्म में जाइए। क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ 5x अगर है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, तो नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग कर देते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई 5 से, और 5 से कर देते हैं डिवाइड। तो अब ध्यान से देखें, ये स्ट्रक्चर सेम है, और ये x गोज टू 0 है, तो 5 अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाना है 5x गोज टू 0 इंटू ये 5 इंटू 0 यानी 0, तो दैट डजेंट मीन समथिंग डिफरेंट, तो उसको हम लोग रहने देते हैं। तो केवल x गोज टू, यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, तो ये हो गया साइन x बाई एक्स, एक्स गोज टू 0 है तो वो आप जो भी मल्टीप्लाई करोगे गोज टू 0 ही होगा, तो ये इस स्ट्रक्चर में आ गया, तो इसकी वैल्यू हो जानी है 1 इंटू 5 है, तो 1 इंटू 5 यानी 5, तो इस लिमिटिंग वैल्यू का आंसर जो है हमारा 5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 6x/x², ये है यहाँ पर। अब इसको अगर हम देखें तो cos 6x की वैल्यू क्या हो सकती है, भाई आपको कोई स्ट्रक्चर आ नहीं रहा, पहला तो हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो ये cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 1/0 0, और इसकी वैल्यू 0/0 फॉर्म दिख रही है। अब ये 0/0 है तो ये इनडिटर्मिनेट केस हो गया। अब इनडिटर्मिनेट केस को तो पता कर नहीं सकते, तो हमें इसे करना पड़ेगा आगे सॉल्व। तो cos 6x अगर है तो उसको हम लोग साइन वाले में ले आते हैं, तो cos 6x को साइन में अगर तोड़ना है तो cos 2x के फॉर्मूले से तोड़ सकते हैं हम लोग। cos 2x का फॉर्मूला कैसे ब्रेक होता है, तो उसके कई सारे फॉर्म होते हैं cos 2x का, उसमें से ये एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ 2x है तो उसका हाफ यहाँ, तो अगर यहाँ 6x है तो उसका हाफ कितना होगा 3x, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x हो गया। अब इस जरा माइनस को, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 1 1 विल गोज आउट, माइनस कर देगा इसको प्लस 2 साइन स्क्वायर 3x। ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ बचा हुआ है। ये 2 को हम लोग कर लेते हैं बाहर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ स्क्वायर 3x है यानी साइन 3x का होल स्क्वायर, तो नीचे तो 3x है नहीं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 3x कर ही लेते हैं होल स्क्वायर। तो हमने चेंज क्या किया, आप ध्यान से देखिए, साइन 3x का होल स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट था, एक्स स्क्वायर
स्क्वायर पहले से ही है, लेकिन 3 स्क्वायर आपने एक्स्ट्रा नीचे डिनोमिनेटर में किया है, तो आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 स्क्वायर से, बैलेंस हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो 1 हो जानी है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 देगा, तो 2 और ये 3 स्क्वायर 9, 2 9 जा 18, तो इस क्वेश्चन का आंसर 18 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गया लिमिट x गोज टू 0 tan 2x माइनस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब। ओके, तो यहाँ पर अगर देखें तो पहले तो आप वैल्यू पुट करिए। जैसा ही आपने वैल्यू पुट किया, tan 0 की वैल्यू 0 माइनस साइन 0 भी 0, तो 0 माइनस 0 0 अपॉन भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन गया, और 0/0 फॉर्म इंडिटर्मिनेट है, तो हम लोग इसको आके करना पड़ेगा सॉल्व। चलिए, तो tan 2x का तो ये sin 2x को तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, tan 2x को आप sin बाई cos में जैसा कि जानते हैं ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसा ही आप sin बाई cos में इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाना, sin 2x बाई cos 2x। ओके, यहाँ पे sin 2x है, sin 2x दोनों प्लेस से आप कर लेते हैं कॉमन, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाएं तो sin 2x अपॉन cos 2x और माइनस साइन 2x पहले से पड़ा हुआ है। अब यहाँ से साइन 2x को अगर बाहर करेंगे तो बचना क्या है, 1 अपॉन cos 2x माइनस 1, और साइन 2x मल्टीप्लाई में, तो ये साइन 2x मल्टीप्लाई में, इसको आप यहाँ एलसीएम भेजेंगे तो 1 माइनस cos 2x अपॉन cos 2x, तो ये देखिए 1 माइनस cos 2x अपॉन cos 2x, और साइन 2x जो ये प्रोडक्ट का था बाहर मल्टीप्लाई में वो पड़ा हुआ है, और नीचे एक्स क्यूब एज यूजुअल अपने प्लस पे। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, साइन 2x है, इसको एक एक्स इसके पास दे देते हैं, और 1/cos 2x ये डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि cos 0 चूंकि लिमिट जा रहा है 0 पे, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जानी, तो इसको भी हमने कर लिया सेपरेट, और यहाँ पे इसको सेपरेट कर लिया। अब sin 2x में इसमें 2 की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे 2x है, तो इसको 2x नीचे भी बना दिया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, इसको एज यूजुअल छोड़ दिया हमने। अब यहाँ 1 माइनस cos 2x को वही cos 2x वाले फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे तो 2 sin स्क्वायर x आएगा, और अपॉन में एक्स स्क्वायर बचा है, था यहाँ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर कैसे बचा, इस एक्स क्यूब से आपने एक एक्स यहाँ पे दे दिया तो एक्स स्क्वायर बचेगा केवल। अब इसकी वैल्यू क्या हो जानी है, 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 आपका ये क्या हो जाना है आपका, वेट वेर इज प्लस, हाँ ये थोड़ा गड़बड़ है, ये हो गया 1 इंटू 2, ये इंटू 1 इंटू 2 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाना है आपका, ये सॉरी ऐसा है इंटू है, तो ये टोटल आपकी क्वांटिटी हो गई 2 2 4, तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा 4। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। सबको सेपरेट करके भी लिमिट आप डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग करके भी आप लिमिट की वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर कई सारे फंक्शंस आ गए, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, और उसमें से छोटे छोटे टर्म्स है जिनका आंसर डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उनकी वैल्यू आप डायरेक्ट करके एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं आप अलग अलग करके, और जो बस लास्ट में बचता है उसको, तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशंस कम आएंगे और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं चाहे तो आप यही पे इसको 1/2 करके 2 करके आप सेपरेट कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ एक साथ लिमिट रखा, आप 1/1 करके भी लिमिट रख के हटा सकते हैं पहले ही। ओके, सेम एज आपका ये भी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक पे, तो यहाँ पे क्या है, cos 3x माइनस cos 7x अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ आप cos c माइनस cos d टाइप का, ऊपर तो वैसे भी बताने की जरूरत नहीं है, 1 - 1 0 आप पुट करेंगे तो 1 - 1 0 0/0 फॉर्म दिख रहा है, तो देयर इज नो न्यू थिंग्स, तो कोई नई बात नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 0/0 बना तो अब हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो दिख रहा है कि cos c माइनस cos d टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपका क्या हो सकता है, होता था बेसिकली अगर आपको याद हो तो -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, ये आपका cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हुआ करता था। आपको लर्न हो, नहीं तो आप इसको देख भी सकते हैं, वैसे ये आपका फॉर्मूला हमने बता भी दिया यहाँ पे, तो cos c माइनस cos d इक्वल टू ये है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में इम्प्लीकेट कर दिया इसको। अब यहाँ पर अगर वैल्यू हमने रख दिया तो आप बस करना क्या है, c के प्लस पे 3x है और d के प्लस पे 7x है, आप वैल्यू रख के इवेलुएट करिए, आप देखेंगे कि आएगा। और साइन के अंदर अगर माइनस हो, चूंकि माइनस करने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन हो जाएगा नेगेटिव, तो ये माइनस कर देगा बाहर, तो ये माइनस को ये माइनस बना देगा प्लस, और हो जाना है आपका ये पॉजिटिव। अब एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स इसके नीचे रख देते हैं, एक एक्स 2x कोएफिशिएंट के नीचे रख दिया जाए। अब चूंकि यहाँ पे
5 है तो इसके पास भी 5 चाहिए, इसके 2 है तो यहाँ भी 2 चाहिए। तो हमने क्या किया, 5 से यहाँ पे डिवाइड और 2 से डिवाइड, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिया। अब जैसा कि आप जान रहे हो इसकी भी वैल्यू 1 होती है, लिमिटिंग x गोज टू 0 पे इसकी भी वैल्यू 1 होती है, स्टैंडर्ड लिमिट है। तो वैल्यू टोटल आपकी क्या हो गई, 20। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, बहुत सारे आपको इस बेस पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या किसी अदर टॉपिक पे भी आपको वीडियो या कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क मी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री चूंकि बहुत ज़्यादा वास्ट है, हम बहुत सारे एग्जांपल लेके बता रहे हैं, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि छूट गई हो। तो जो भी आपको किसी भी क्वेश्चंस में पर्टिकुलर में डाउट्स हो, यू कैन आस्क। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चंस में देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर पहले तो आप लिमिट रखेंगे 0 - 0 बाई 0 स्ट्रक्चर है, तो इसमें आपको सॉल्व करना होगा। किया क्या हमने, tan 3x, अब चूंकि एक अल्जेब्राइक है और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको आप फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, ना ही उनसे लेके कॉमन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हाँ, tan स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो जैसा कि sin x बाई x 1 होता है, तो वैसे ही tan x बाई x आपको हमने दिखाया फॉर्मूले में, वहाँ पर लिखा भी है कि tan x बाई x की भी वैल्यू 1 होती है। तो कुछ उस टाइप का स्ट्रक्चर बनाने की एक बार कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि tan 3x दिख रहा है और यहाँ x है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अपॉन में x अपने से इंक्लूड करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x को कॉमन, या ऐसे कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने। तो जैसे ही मल्टीप्लाई बाहर किया और डिवाइड अंदर किया, तो tan 3x बाई x है, और यहाँ 2x बाई x करेंगे तो x कैंसिल होगा, क्यों बचेगा। सेम यही चीज़ हम लोगों ने डिनोमिनेटर में कर दिया, x से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो x मल्टीप्लाई बाहर, यहाँ डिवाइड करेंगे 3x में 3 बचेगा, साइन 2x बाई x। अब यहाँ पे हमें 3 चाहिए, ये स्ट्रक्चर पहले बचा। अब यहाँ पे हमें 3 चाहिए, 3 कर दिया, यहाँ पे हमें 2 चाहिए, 2 कर दिया। अब इसकी वैल्यू होनी है 1, इसकी वैल्यू होनी है 1 बाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो हमने कर दिया 1 इम्पोज, एंड दिस इज योर आंसर। तो आई होप कि बहुत सारे आपको इसमें क्वेश्चंस में आपके काफ़ी जवाब मिल गए होंगे ट्रिग्नोमेट्री बेस पे। मैंने कोशिश की है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराने की, तो आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और शीट में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने दे रखे हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पार्ट 2 में भी, और आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके PDF आप उससे सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, और उससे जो डाउट्स बनते हैं आप उनसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एक्सपोनेंट फार्मूले का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग लिमिट सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट फार्मूले का मतलब, आपको वहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट में आपको ये जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे जो हमने बताया था आपको फॉर्मूला, ये रहा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका दिया हुआ है e टू द पावर x माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। आप इसको इजीली प्रूव भी कर सकते हैं, e टू द पावर x का एक्सपेंशन रख लीजिएगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और इससे आप डायरेक्ट सॉल्व करके वैल्यू 1 प्रूव भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप इसको कम से कम याद जरूर रखें। ओके, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सपोनेंट के लिए। चलिए अब इसमें देखते हैं, जैसे ये e टू द पावर 3x वगैरह ऐसा दिया हुआ है, तो उसमें e टू द पावर x के लिए था। मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, यहाँ पे लिमिट x गोज टू 0 e टू द पावर ax माइनस 1 अपॉन x, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है a। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, और इस चीज़ से आप वैल्यू याद भी रख सकते हैं। e टू द पावर एक्स है, तो जिस तरीके से e टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन है, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ आपको ax पुट कर देना है। तो आप इसको भी प्रूफ करके देख सकते हैं। तो ये एज अ वर्क आप खुद सेल्फ वर्क के लिए रखिए, आप इसको करके देखिएगा। फिर भी कोई दिक्कत होगी देन हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए ठीक है, मैं समझा भी दूंगा कैसे है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए, जैसे e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर 2x अपॉन x है, तो एक्सपोनेंशियल में कोशिश करिएगा कि ये स्ट्रक्चर बने। अब ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए करना क्या होगा भाई, यहाँ -1 है, यहाँ तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ -1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ ऐड कर देते हैं। लग रहा होगा यहाँ सब्ट्रैक्ट है, बट आगे माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस है, यानी यहाँ 1 ऐड हुआ है, यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, तो अब ये दोनों को फ्रैक्शन रूल से a माइनस बी बाई एक्स है, तो a बाई एक्स माइनस बी बाई एक्स लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने उस स्ट्रक्चर में लिख दिया, और जैसे ही लिखा तो इस फार्मूले से हमारा क्या हुआ, e टू द पावर ax है तो a आएगा, e टू द पावर 3x है तो 3 मिला, e टू द पावर 2x है तो 2 मिला। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो गई, 3 - 2। तो बहुत ही आसान है इस स्ट्रक्चर में, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इसको याद जरूर रखें।
और क्योंकि इसमें फॉर्मूले का गेम है, बहुत सारे स्ट्रक्चर है, आपको हर बार हर क्वेश्चन में प्रूव करने लगेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। और कोई भी कॉम्पिटेटिव, ये तो बहुत बेसिक्स हैं जो कि, और ये बेसिक्स नहीं होगा तो आप जेई वगैरह के लिए जब ट्राई करेंगे, जब आप क्वेश्चन अभी हम लोग इस पे, और अभी तो बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी आपके एकेडमिक लेवल पे मैं जाकर, हालांकि उससे भी थोड़ा सा ऊपर करके मैं इसको समझा रहा हूँ आपको एकेडमिक लेवल में आप आरडी वगैरह जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें इस लेवल पे आएगा। आपके जो एनसीईआरटी लेवल पे बात करें तो ऐसे इस पे क्वेश्चंस बहुत ही रेयर है, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा। तो बेसिक अपना पहले क्लियर रखिए, उसके लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड लिमिट है, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में आएंगे, आप इनको लर्न जरूर रखें। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो आप लिमिट अगर इम्पोज करेंगे पावर 0 तो 1 + 1 + 1 ये 3 - 3/0 यानी 0/0 फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। तो अब चूंकि e⁻x है, अच्छा एक फॉर्मूला इसके लिए मैं और भी बता दूं आपको, वहाँ e⁻x था तो बेसिकली वो होता है 3। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो होता है a log e होता है और बेस भी e होता है, तो log e सेम बेस पे कोई भी वैल्यू आपकी जो लॉग की वो 1 होगी। तो यहाँ log e बेस e पर वैल्यू 1 थी तो a × 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, तो a डायरेक्ट लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर a हो मीन्स लिमिट x goes to 0 a⁻x -1 अपॉन x अगर है तो इसकी वैल्यू होगी log a। ओके बेटा, तो ये भी आप लर्न रखें, ये फॉर्मूला भी। तो इस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम इसको कर सकते हैं, और इसको भी प्रूफ करने के लिए आप वहीं से आप जाएं, आप वहां देखेंगे a⁻x का एक्सपेंशन दिया हुआ है, ठीक है। आप वहां से एक्सपेंशन ये वैल्यू रखकर आप सॉल्व करके इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, चले देखते हैं। तो अब a⁻x + 5⁻x + 3⁻x -3/x दिया हुआ है। यहाँ से क्या करते हैं, इस -3 यानी -1 -1 -1 3 टाइम्स है, हम इन तीनों को एक एक टर्म दे सकते हैं, मतलब ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ओके, फिर वही फ्रैक्शन रूल से दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस करके हम लोग ये लिख दिए। और जैसे ही यहाँ पर हम पहुँचे, फिर यूजिंग दिस फॉर्मूला log a मीन्स log 8 या log 5 या log 3, सब प्लस में है तो log m + log n + log p = log m × n × p फॉर्मूला होता है लॉगरिथम का, उसका इस्तेमाल करके मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस इज योर आंसर log 120। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल पे। फिर आगे आपका जाता है ∞⁻0 टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी आपका एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो e⁻log वाला कॉन्सेप्ट हमारा आएगा। लॉग और ये एक्सपोनेंशियल ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फंक्शन टू द पावर फंक्शन है और ये ∞⁻0 ये इंडिटरमिनेट है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो वो पावर वाली क्वांटिटी उसको मल्टीप्लाई में लाने के लिए हमें लॉग चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए उस टर्म के पास अगर जैसे कोई x अगर है, पहले भी हम बताएं, तो उसको e⁻log x लिखा जा सकता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर के लिए, जो कि लॉग लाने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा ताकि उसका जो पावर वाला टर्म है मल्टीप्लाई में आ जाए। चलिए इसमें देखते हैं। तो पहले आप रखेंगे तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ∞ अब ऐसे के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो e⁻log x / 1/x, अब ये पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाना है log x/x। फिर यहाँ log x की सीरीज एक्सपेंड आप कर दीजिए, ठीक है। log x की जब सीरीज एक्सपेंड करेंगे, ऊपर नीचे से x कॉमन लेके कट करेंगे तो ऊपर वैल्यू 1 बचनी है लिमिट x goes to 0 करने पे। और e⁻0 चूंकि ये लिमिट यहाँ पर इंपोज हो रही है तो e तो आपका अनअफेक्टेड है, तो e⁻ में ये लिमिट जाएगी, तो जो भी क्वांटिटी यानी जो आपका वैल्यू 0 आ रहा है वो यहाँ आ रहा है आपका, तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाना है, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, आगे हम लोग ये कुछ जैसा कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस इंपॉर्टेंट फार्मूला के स्ट्रक्चर्स पे हम आपको बता देते हैं, ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे हेल्प करेगा। तो अगर फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, और ख़ास बात ये इस फंक्शन में, जैसे कि आप कहेंगे कि सर पहले भी इसमें डिस्कस कर चुके हैं हम फंक्शन टू द पावर फंक्शन के लिए, भाई सिंपली e⁻log gx × fx लिख देंगे, क्या जरूरत है हमें इस ये जो अलग सा कुछ हम बता रखे हैं। तो उसमें 0/0 और ∞/0 पे डिस्कस हुआ था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 1⁻∞ वाले केस के लिए डिस्कस हो रहा है यहाँ पर। ओके बेटा, इसमें जैसे कि लिमिट यहाँ पे आपका x goes to a पर fx की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगी, और लिमिट x goes to a पे gx की जो वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगी। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए ये फॉर्मूला है। वहां पर 0⁻0 और ∞⁻∞ के लिए फॉर्मूला था। यहाँ पर जब ये स्पेशल 1⁻∞ होगा, बेसिकली वो 1 नहीं है, वो गोस टू 1 है,
ठीक है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी नहीं है वो, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने वैसे मेंशन कर दिया है कि ये x, ये जो फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं है, गोज टू 1 है। ये बात लिमिट के कॉन्सेप्ट पे मैं पहले ही लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। दैट इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज वेरी क्लोज टू 1। ओके, तो ये 1 नहीं है, गोइंग टू 1 है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी नहीं है वो, क्लोज टू 1 टू द पावर इन्फिनिटी। खैर, तो इस टाइप का जब स्ट्रक्चर आपका होगा तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला आप इसको लर्न रखिएगा, ठीक है बेटा, कि ई टू द लिमिट एक्स गोज टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ई टू द पावर में लिमिट एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स कर देना है, और डायरेक्ट आप सॉल्व कर देंगे तो आपका फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट एक्स गोज टू 0 कॉस एक्स टू द पावर कॉस है कॉट एक्स। अब यहाँ पे एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, तो फॉर्मूला हमारा क्या कर रहा था, एफ एक्स ई टू द पावर में लिमिट x गोज टू 0 एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, हमने कर दिया एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। चलिए एफ एक्स माइनस 1 को एज सच हमने कर दिया, कॉट एक्स को हमने क्या लिखा, कॉस बाई साइन, सिंपली कॉट एक्स इक्वल टू व्हाट, कॉस बाई साइन। तो कॉट एक्स यहाँ पे कॉस बाई साइन, साइन इसके साथ हमने कर दिया। ओके, अब उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने कर दिया साइन से मल्टीप्लाई, तो जो साइन एक्स था मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में तो साइन स्क्वायर हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एज यूजुअली पड़ा हुआ है। अब यहाँ साइन स्क्वायर को अगर आप ध्यान दें तो हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिखते हैं, तो हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर माइनस कॉमन करके हम इसको ओपन करें तो कॉस एक्स माइनस 1 है न्यूमरेटर में, और माइनस कॉमन करेंगे यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से, कॉस एक्स माइनस 1 कॉस एक्स प्लस 1, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1, जो कि यहाँ पे है 1 अपॉन, और ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 1 में मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में चला गया। ओके, अब अगर एक्स की वैल्यू इम्पोज करें तो साइन ये टोटल क्वांटिटी आपका 1 देगा, आपका 1/2 देगा, बट इस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इंटू समथिंग विल बी 0, तो ई टू द पावर 0 विल बी 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी पे। तो एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है, फिर वही चीज़ साइन एक्स माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये हमारा एफ एक्स है, ये हमारा पावर में जी एक्स है, तो अगला क्या होगा, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, हमने लिख दिया एज यूजुअली, एलसीएम वगैरह लिया, ये स्ट्रक्चर आया। यहाँ से अगर हम माइनस टर्म कॉमन करें, जो हमने पहले ही यहाँ पे एक्स माइनस था तो यहाँ पे देखेंगे साइन एक्स माइनस एक्स हो गया, हमने क्या किया, माइनस ऊपर साइन कॉमन कर लिया। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब बचेगा क्या, माइनस, तो ये माइनस कर लेंगे बाहर, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1, तो ई टू द पावर माइनस 1 यानी 1/e। तो ये रहा हमारा इसका क्वेश्चन। तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करा दिए, और आज तो लगभग ये बहुत, तो एकेडमिक लेवल पे बात करें तो लिमिट कॉन्सेप्ट हैज़ बिन ओवर। इसमें आपको चाहे कोई भी आप एकेडमिक लेवल पे बुक हो, आपके एस चंद, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम बाय द वे किसी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएं, हम उसका आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे बाकायदा समझाकर, ठीक बेटा। आप अब हाँ, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है, ठीक है, उसको हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल अभी एकेडमिक लेवल पे बात करें तो ऑल द थिंग्स हैज़ बीन ओवर एंड यू कैन प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। हमने आपको सीट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीट की लिंक दे रखी है, इस पे जो एक्सरसाइज जितने आप उनको करिए, लगभग 100-150 के लगभग उसमें अप्रोक्सीमेटली उससे क्वेश्चन है। अगर उतना आप कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि